हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगी कि अगर आप किसी के प्रति काइंड हैं और आप चाहते हैं कि वो अच्छा फील करे, आपके आसपास जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या कोई भी, और आप चाहते हैं वो कंफर्ट फील करें, तो आप कंफर्टेबल नहीं है, चाहे आपको अच्छा नहीं लग रहा, बट आपके आसपास वाले लोग खुश रहने चाहिए, चाहे आपको वो बिहेवियर नहीं अच्छा लग रहा। क्यों? क्योंकि आप तो काइंड है ना, आप तो हेल्पफुल है ना। तो मुझे नहीं पता था इस बिहेवियर को पीपल प्लीजिंग बिहेवियर कहा जाता है, इसको पीपल प्लीजिंग बोला जाता है। और लोग आपको चोमू समझ रहे होते हैं कि हाँ ये तो अच्छा, ये तो हाँ बोल ही देगी, मतलब अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो हाँ हाँ कर देगी। तो मेरे साथ, मतलब मैं अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, और मैंने ऐसी चीज़ें फेस की हैं जहाँ पे मैं लोगों के साथ काइंड थी, बट ऑफ कोर्स वो ये समझ रहे थे कि शायद ये चोमो है, बट ऐसा नहीं था। तो क्या होता है ना कि मैं लाइक आई एम वेरी इंट्रोवर्ट चाइल्ड सिंस चाइल्डहुड, एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट भी नहीं, एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट। अब मैं थोड़ी एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट की जर्नी में आ गई, और अब मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट से भी आगे थोड़ा बढ़ी हूँ। क्यों? क्योंकि इसीलिए क्योंकि भाई ज़रूरी है, क्योंकि फिर हर जगह आपका कट रहा है, तो ऑफ कोर्स आपको वो चीज़ें थोड़ा सा वो बिहेवियर में चेंज तो लाना पड़ेगा ना। और या आपकी लाइफ से कुछ अपॉर्चुनिटी जा रही है, आपके बिहेवियर से आपका कट रहा है, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू रेज योर वॉइस। तो भाई मैं एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट चाइल्ड थी, बट मैं आपको बताती हूँ, आई एम पैशनेट अबाउट समथिंग, लाइक आई एम पैशनेट अबाउट सम क्रिएटिव फील्ड। तो मैं एक कंपनी से जुड़ी थी, कुछ साल पहले की बात बता रही हूँ मैं, 4-5 साल पहले की। हालांकि जो ये मेरा पीपल प्लीजिंग बिहेवियर है, ये 2-3 साल में मैंने इस पर काम किया और मैंने खुद को चेंज किया, क्योंकि ज़रूरी है भाई चेंज करना। तो अब मैं एक कंपनी से जुड़ी। अब क्या था कि वहाँ पे ना, ऑफ कोर्स बिकॉज मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, तो मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे वहाँ पे ना, मैं इतना इंटरेक्ट कर पाती थी लोगों से। बट क्योंकि अब आप कहीं पे जाते हो, किसी जगह पे जाते हो, तो अब आपको यार ऐसा तो नहीं ना कि आप मुंह बना के रहोगे, या मतलब मुंह क्या बनाना, लोगों को लगता है कि आपने मुंह बनाया है, बट आपको तो पता है कि इंटरेक्ट करना कितना मुश्किल होता है इंट्रोवर्ट पर्सन के लिए। बट स्टिल मैं ना ट्राई करना चाहती थी लोगों से बात करने के लिए। मतलब मैं ये चाहती थी कि यार, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे काम करना है इन लोग के साथ, तो मुझे ऑफ कोर्स घुलना मिलना पड़ेगा, उस माहौल में ढलना पड़ेगा, थोड़ा सा लोगों के साथ बात करना पड़ेगा, इंटरेक्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके बिना आप कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि यू मस्ट इंटरेक्ट विद द पीपल। तो अब हालांकि जब मैं स्टार्टिंग में वहाँ उस कंपनी से जुड़ी, तो मैं ना थोड़ा अनकंफर्टेबल थी, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी। और मेरा ऑफ कोर्स मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, और लोगों को लगता था कि ये चोमो है, मतलब क्योंकि ये बोलती नहीं है ज़्यादा, ये ऐसा वैसा, तो ये चोमो है। बट मैं ऑफ कोर्स आई एम नॉट चोमो, एंड आई वाज नॉट चोमो। तो मैं ट्राई करती थी थोड़ा बहुत लोगों से इंटरेक्ट करने की। तो अब क्या हुआ कि ऑफ कोर्स क्योंकि मैं एक काइंड हॉटेड पीपल हूँ, मेरा बिहेवियर बहुत काइंड था, तो मुझे ना नहीं कहा जाता था। आई थिंक जो इंट्रोवर्ट लोग होंगे उनको पता ही होगा, वो नो बोल नहीं पाते, क्योंकि वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। ठीक है हाँ ना, हाँ ना। तो मैं ना नहीं बोल पाती थी, और क्योंकि मुझे फ्रेंड्स बनाने थे वहाँ पे, मैं चाहती थी कि हाँ ठीक है, मैं जो ये मेरा एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट बिहेवियर है, मैं इससे थोड़ा बाहर निकलूँ। तो ऐसा कुछ था, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मतलब आप समझ जाओ थोड़ा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैं जितना हो सके अपनी तरफ से लोगों के लिए उतना अच्छी चीज़ जितना कर सकती थी, उनको जितना कंफर्ट फील करा सकती थी, मैं करती थी। तो एक बार क्या हुआ ना, हम लोग को निकलना था कहीं आउट ऑफ दिल्ली, ठीक है, सामान वामान पैक करके। तो मैंने अपना पूरा बैग पैक कर लिया था, वहाँ पे जो स्टूडियो था वहाँ पे पूरा बैग पैक कर लिया था, सब कुछ। तो एक लड़की थी, उसको ना नेल पेंट रिमूवर चाहिए था, नेल पेंट रिमूवर और लिक्विड वाला, क्योंकि उसको ना नेल पेंट लगाना था, बट उसका नेल पेंट सूख गया था, तो उसको लिक्विड वाला चाहिए था। अब वो ना सबसे मांग रही थी, तो उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास नेल पेंट रिमूवर है। अब मैं अपना पूरा बैग पैक कर चुकी थी, पूरा फुल फुल लगेज। अब सोचो कि, और मेरे पास था, और आपको तो पता है मैं ना नहीं बोलती किसी को, क्योंकि लोगों को अच्छा लगना चाहिए। मैं चाहती हूँ लोग के साथ हमेशा अच्छा हो, भले मेरा कट रहा हो। तो आप समझ रहे हो, मैंने पूरा बैग पैक कर लिया था, पूरा एक एक सामान अच्छे से सब रख दिया था। तो उसने बोला क्या नेल पेंट रिमूवर है? मैंने कहा हाँ है मेरे पास,
है मेरे पास। तो उसने कहा मुझे ना चाहिए। मैंने कहा मैंने तो बैग पैक कर लिया। तो अब वो कह रही ना प्लीज़। मैंने कहा अरे अरे नहीं नहीं तुम प्लीज़ भी मत बोलो। वो प्लीज़ नहीं भी बोलती तो भी मैं निकाल के देती कि भाई मैं कैसे हेल्पफुल हो जाऊँ लोगों के लिए, बस मैं कैसे मदद करने लग जाऊँ लोगों की। मैं हेल्पफुल होना चाहती हूँ सबके लिए। ठीक है, भले वो पर्सन मेरे लिए अच्छा सोच रहा हो ना सोच रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने भाई पूरा बैग पैक कर लिया था सब कुछ। और वो पता है नीचे कहीं मैंने रख दिया था, मैंने ना उसको अलग से भी नहीं रखा था, मैंने अंदर रखा। फिर मैंने अपने सारे कपड़े निकाले, सब निकाला, जितना भी मैंने सामान पैक कर लिया था सब निकाल दिया भाई। और फिर वो नेल पेंट रिमूवर उसको निकाल के मैंने दे दिया कि ये लो, उसके काम आ जाएगा। और फिर उसने अपना जो भी था, उसको जो भी काम था उसका, उसने अपना यूज़ किया और फिर मुझे दे दिया। फिर से मैंने लगेज पैक किया, पूरा अपना पूरा बैग पैक किया एकदम स्टार्टिंग से। भाई उस लड़की ने मेरी एक मदद नहीं की थी, वो उसका काम हो गया, वो चली गई। और मैं क्या सोच रही थी, वाओ चलो मैं उसके काम आई, उसको कितना अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, तो हम इवेंट पे पहुँचे, सब कुछ हमारा सब इवेंट हो गया, सब हो गया, सब कुछ हो गया। और हम आ रहे थे बस से, वापस आ रहे थे हम सब एक ही बस में। अब क्या हुआ कि वो जो सेम लड़की जिसको मैंने नेल पेंट दिया था, वो नेल पेंट रिमूवर दिया था, तो वो अपने ग्रुप के साथ बैठी हुई थी। मतलब वो चाहते थे कि मस्ती करते हुए हम आए। ठीक है, सभी चाहते हैं, है ना। और मेरे कुछ सीनियर्स थे, मैम वगैरह, वो भी कहीं ना कहीं बैठे थे। अब वो उसकी एक दो फ्रेंड थी शायद, वो आगे पीछे बैठी हुई थी। अब उसने मुझे ये बोला कि सपना तुम ना यार, तुम यहाँ से उठ के वहाँ बैठ जाओगी क्या? एक्चुअली मुझे ना अपनी फ्रेंड को बुलाना है, ये वो ऐसा वैसा, हम थोड़ा चिल विल करके जाना चाहते हैं। वो मेरे को भी तो बोल सकती है चलो चिल करके जाते हैं। और मुझे लगा हाँ चल यार मैं भी चिल करूँगी, बट ठीक है, फिर मैं उठ के चली गई कहीं और। फिर उसने मुझे दोबारा बोला क्या आप यहाँ से उठ के वहाँ चले जाओगी क्या? और फिर मैं दोबारा उठी और वहाँ चली गई। यहाँ वहाँ जो भी, मुझे ना थोड़ा अजीब सा लगने लगा, थोड़ा बुरा फील होने लग गया। तो फिर अब जो मेरी मैम, सीनियर मैम थे, उन्होंने देखा कि यार यहाँ से वहाँ हो रहा है, वहाँ से यहाँ हो रहा है कुछ लोग। अब जो सीनियर मैम थी उन्होंने ना उसको बोला, उस लड़की को, कि देखो हम भी फ्रेंड्स हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट हम भी अलग अलग बैठे हुए हैं क्योंकि उस तरीके से मैनेजमेंट हो नहीं पाया, तो हम अलग अलग बैठे हुए हैं। अगर आप में से भी कुछ लोग अलग बैठोगे तो क्या हो गया, इट्स ओके। तो अब वो उस लड़की को, तो फिर मैंने ना मैम को बोला हाँ मैम मैं भी तो यही बोल रही थी। मैंने बहुत आराम से बोला कि हाँ मैम मैं भी ना यही बोलना चाह रही थी, क्योंकि फिर यहाँ से वहाँ मेरे को भी 2-3 बार उठना पड़ा। और उस लड़की ने मुझे ऐसे घूर के देखा, ऐसे उसको गुस्सा सा आ गया कि सपना ने कैसे बोल दिया, ये लड़की तो कुछ नहीं बोलती है, ये तो एकदम एकदम वैसी है ना, गाय भोली भाली सी, इसकी ज़बान भी खुलती है। और उसने कहा किसी की ज़बान तो ज़्यादा चल रही है, कोई तो ज़्यादा बोल रहा है। ओ अच्छा, अब ज़बान खुलने लग गई, ऐसा कुछ बोला। और ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई थी यार, मुझे ढंग से कुछ कुछ वर्ड्स याद भी नहीं है। अब ना मैं एक विंडो सीट पे जहाँ बैठी हुई थी, फिर मैम के बोलने पे जो जहाँ था वही बैठ गया। तो मैं विंडो सीट पे जब बैठी, भाई मैं इतना, मेरे को रोना आ रहा था, मेरे को बहुत रोना आ रहा था। अब कुछ लोग बोलेंगे ठीक है इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्या ही रोने वाली बात थी। भाई मैं बहुत रो रही थी। मैं बगल बगल में एक और लड़की बैठी हुई थी, उससे मेरी थोड़ी बहुत बातचीत थी। तो उसने बोला क्या तुम रो रही हो? मैंने कहा नहीं नहीं। अब क्योंकि ऑफकोर्स मैं रोती हुई तो किसी को नहीं दिखाती हूँ मेरे को क्या फ़ील हो रहा है, कोई इमोशंस किसी से शेयर ही नहीं करती। और मैं विंडो की तरफ, मेरे आंसू गिर रहे हैं गिर रहे हैं गिर रहे हैं गिर रहे हैं गिर रहे हैं। इसीलिए मैं, पता है सिर्फ वो बात नहीं है, एक तो मैं उस जगह पे न्यू थी, मैं ऑलरेडी कंफर्टेबल नहीं थी, मैं बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, बट मैं रो रही हूँ, विंडो के बाहर देख रही हूँ, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। मतलब अभी भी अगर वो सारी फीलिंग्स में मैं याद कर रही हूँ तो मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ऐसी पर्सन हूँ, जब भी मेरे ऑफिस में भी कोई न्यू ट्रेनी आता है, कोई नया बंदा आता है, कोई भी, भाई मैं इतना अच्छे से ट्रीट करती हूँ ना, इतना मैं चाहती हूँ कि कुछ भी हो, कुछ भी तुम्हें पूछना हो ना, एक वर्ड, या चाहे तुम्हें ABCD में ए का मतलब बिना पता हो, तुम पूछो, मैं उसको बिना नीचा दिखाए, बिना ऐसा फील करे तुझे ये भी नहीं आता, मैं उसे बहुत अच्छे से प्यार से बताती हूँ सब कुछ। इतना कंफर्ट फील कराती हूँ ना जब लोगों को, कि यार किसी को ना अनकंफर्टेबल नहीं लगना चाहिए। क्योंकि यार वो बंदा या बंदी जो भी आता है किसी न्यू जगह, वो तो वैसे भी सोचता है पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं ऐसी पर्सन हूँ, और फिर मुझे ना वहाँ बहुत बेकार लगा, मैं रो रही हूँ और
मतलब मेरा मन बहुत बिल्कुल बेकार हो गया था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तुम तब भी उसके बाद मैं लोगों की तरफ काइंड हूँ और उसके बाद भी मैं ऐसी ही थी कि लोगों को अच्छा लगना चाहिए, भले वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं अनकंफर्टेबल हूँ। और ऐसा ना, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे, एक्स फ्रेंड्स थे कुछ, क्योंकि अब मेरा ग्रुप इतना बड़ा था, सर्कल। अब धीरे धीरे लाइफ में लोग कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। और जब से मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि यार आपका कंफर्ट होना, आपका सेल्फ वर्थ बहुत ज़रूरी है। कोई उस चीज़ का फ़ायदा ना उठा रहा हो, बहुत ज़रूरी होता है। प्लीज़ अगर आप इस चीज़ को अभी भी नहीं समझ रहे हो तो समझो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका कंफर्ट, आपकी सेल्फ वर्थ। वो कहते हैं ना, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करो, हमारे प्रेयर भी होती थी स्कूल में। ये बहुत सही चीज़ है, वो एकदम करेक्ट बात है। अगर आपको नहीं समझ आ रही है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। कि अगर आपको लग रहा है कि यार आप लोगों के लिए हमेशा हेल्पफुल हो, बट नो वन इज़ देयर जब आपको ज़रूरत है, नो वन। आप गुड लिसनर हो, मैं भी गुड लिसनर हूँ भाई। जब भी मेरे फ्रेंड से मेरी बात होती है, वो कभी नहीं पूछते हैं तू कैसी है, तू ठीक है, और क्या चल रहा है, तू सही है, या तू ऑफ लग रही है। और मुझे ना उनकी आवाज़ से ही पता चल जाता है क्या शायद वो ठीक नहीं है। और फिर ऑफकोर्स उनको जो बोलना होता है मैं सुनती हूँ अच्छे से बैठ के। बट जैसी मेरी बारी आती है, उनको कोई काम आ जाता है, वो फ़ोन रख देते हैं, वो बिज़ी हो जाते हैं। और ऐसे ही करके जैसे जैसे मुझे सेल्फ रियलाइजेशन होना भी 1-2 साल से, मैं अब ऐसे लोगों से, मतलब मैं अब ऐसे लोगों से रिलेशन रखना ही नहीं पसंद करती। कि मैं ऐसे लोगों के साथ मुझे नहीं रहना अब, जो मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहे हैं, जिनको मतलब मेरी ज़रूरत इसीलिए है जब उनको कुछ काम है, वरना वरना उनको मेरी ज़रूरत नहीं है। या तो उनको शॉपिंग के लिए जाना है और उनको डिसाइड नहीं, मतलब उनको शॉपिंग के लिए जाना है तब उनको मेरी ज़रूरत है, या उनको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए, या उनको अपने बॉयफ्रेंड को जेलस करवाना है और अपने बॉयफ्रेंड को बोले मैं तो किसी और के साथ जा रही हूँ और वो मेरे साथ घूमने आ रही है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसे लोगों से मैं अब दूरी बनाए रखती हूँ। अब मैं ऐसे लोगों को अपने पास मैंने रखा हुआ है जो जेन्युइनली मेरे लिए सोचते हैं, जिनको जेन्युइनली बुरा फील होता है जब मैं रो रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जेन्युइनली जो मेरे लिए हैं, जो पीठ पीछे मेरे बारे में बुरा नहीं सुन सकते। और भले वो एक हैं, दो हैं, इनफ है। आई एम टेलिंग यू, अगर एक और दो हैं इनफ है। क्योंकि भीड़ जैसे जैसे कम होती है ना आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ वैसे वैसे बढ़ती है। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ यार, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई आपका अच्छा बिहेवियर, आप किसी के प्रति काइंड हो तो उसकी वजह से आपका कट रहा हो, उसकी वजह से आप अपने आप को भूल रहे हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप मैटर करते हो खुद के लिए, लाइफ में ग्रोथ चाहिए ना, तो यार खुद को वैल्यू दो, खुद को समझो। मतलब हर चीज़ खुद के लिए करो। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ बुरे बन जाओ, बुरे मत बनो, बट इट जस्ट दैट कि अपने ऊपर ध्यान दो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। वैसे तो मैं बहुत कुछ बोलने वाली थी, बट मैं नहीं चाहती मैं बहुत लंबा वीडियो बना दूँ। तो ओके गाइज, दैट्स इट। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि डोंट बी प्लीज़ पीपल प्लीज़र। मुझे नहीं पता था काइंड बिहेवियर और ऐसे कंफर्ट, आप किसी को कंफर्ट फील कराना चाहिए, उसे पीपल प्लीज़र बोलते हैं। बट डोंट डू दैट। मतलब आप अच्छे हो बट लोग आपको चोमू समझ रहे हैं, सो डोंट डू दैट। सो दैट्स इट गाइज, आई होप यू लव दिस वीडियो। मेरी बकबक आपको अच्छी लगी हो। मैं ट्राई करूँगी कि मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ आपके लिए, ताकि आप रिलेट कर पाओ और आपको हेल्प मिले उससे। सो बाय गाइज एंड टेक केयर, बाय। प्लीज़ लाइक this video, comment down below, and please I request you do subscribe my channel please. Okay, bye.